हेलो माय फ्यूचर इंजीनियर्स। तो आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप जितने भी अपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, सबसे पहले उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें कि आपने प्रीवियसली क्या पढ़ा, कि आपने जो पढ़ा। आप देखते हैं पहले क्वेश्चन को, हमें करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। गिवन दे रखा हमारे पास, गिवन में हमें लैप्लास फाइंड करना है साइन थ्री टी इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाई टी का लैप्लास फाइंड करना है। अब हमेशा की तरह मैंने एक बात आपसे क्या कह रखा था कि आपको ना कि सबसे पहले आप टी को इग्नोर कर दो, टी को भूल जाओ कि क्वेश्चन में टी है भी। जो आपके पास न्यूमरेटर है ना, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको ध्यान दो। इसको आपको लैप्लास कैसे फाइंड करना है, इस टेक्निक को आपको समझना है। टेक्निक यहाँ पर कौन सी लगेगी। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले के लैप्लास फाइंड करते हैं। तो लैप्लास फाइंड करेंगे साइन थ्री टी इंटू कॉस टी का लैप्लास फाइंड करेंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारी डिस्कशन हमने लैप्लास करते समय प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कि लैप्लास किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिख रहा है, प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है, इसका लैप्लास किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर पढ़ लिया है तो इसका मतलब अभी तक आप समझ चुके होंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं, जो कि वो सभी चीज़ें पढ़ लिया है। नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उसे आप पढ़ लीजिए, सो दैट आपको एक बढ़िया आइडिया मिलेगा कि यार कैसे क्वेश्चन को एग्जीक्यूट कैसे करना है। अगर आपको देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप जाकर देख लीजिएगा, सो दैट आपको परेशानी कहीं नहीं आएगी। वहाँ मैंने सारी बातें बेसिक से डिस्कस कर रखी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली डेफिनेटली। तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ कुछ स्टेप स्किप कर रहा हूँ, जो कि आपको इतना नहीं दिखाना है कि यहाँ पर कैसे क्या होगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया इस क्वेश्चन में। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन को डिवाइड करने के बाद अब देखो मेरे पास क्या था, साइन थ्री टी इंटू का कॉस टी था। इसे हमें क्या करना है, इसका लैप्लास फाइंड करना है। तो यहाँ लैप्लास आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर लैप्लास 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पर ना हमें 1/2 लिखा गया है, लैप्लास ऑपरेटर लिखा गया। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा था। वो फॉर्मूला कैसे दिख रहा है, सारी डिस्कशन मैंने किस में कर रखी है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लैप्लास किस तरीके से फाइंड करते हैं, उस वीडियो में मैंने बताया है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो हमने क्या बताया कि यहाँ पर अब आपको लैप्लास फाइंड करना है। अब इसको ना, अभी मैं लैप्लास फाइंड ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। कि आपको दिख रहा होगा 2 sin cos b का फॉर्मूला आपको दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है सर आपको, 2 sin cos b का। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो कि आपको दिख रहा है 2 sin cos b का फॉर्मूला क्या होता है। तो 2 sin cos b का फॉर्मूला जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2 sin cos b का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है। तो इसको और भी अच्छे से देखते हैं, चलिए। 2 sin cos b का फॉर्मूला जो मेरे पास निकल कर आता है, वो मेरे पास 2 sin cos b जो फॉर्मूला आता है ना, वो sin a प्लस b आता है। देखिए 2 sin cos b की जगह 2 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, 2 से मल्टीप्लाई इस वजह से क्योंकि मुझे 2 sin cos b का फॉर्मूला बनाना था। जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमें बैलेंस में मिलेंगी, क्योंकि किसी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन अभी भी वही रहेगा कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 sin cos b का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। 2 sin a, ये देखिए 2 sin a इंटू कॉस b, ये मेरा b है, t मेरा b है और a जो मेरा 3t है। अब इसका फॉर्मूला क्या था, देखो साइन लिखना है आपको। ये फॉर्मूला कैसे रिमेंबर करना है, इसकी भी टेक्निक मैंने बता रखी है। साइन a प्लस b करना मतलब इसको और इसको ऐड करना है। तो 3t को 3t में t ऐड करेंगे। मैंने क्या बताया, a प्लस बी करना, 3t प्लस t कितना आ जाएगा, 4t हो जाएगा। तो 4t क्यों लिखना है, अब इतना नहीं आपको यहाँ करके पूरा दिखाना, 3t फिर प्लस साइन a माइनस बी करना है। तो साइन a माइनस बी जब करेंगे आप, तो बताइए ये मेरे पास क्या आएगा। जब 3t में से एक t सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस का 1 कर देंगे 2 आएगा ना, 3t माइनस t जब करेंगे तो 2t आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2t आ जाएगा। अब ये हमारे पास ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज।
अब इसके बाद आप क्या समझते हैं? अगर यहाँ तक आप समझ गए होंगे तो समझिए, अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं नोट किया होगा तो इसको आप नोट कर लें। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को कैसे लर्न कराता है सारी टेक्निक मैंने बता रखी है, तो वहाँ आप इसको देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो चलिए फिर आपको बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्या होगा, ये लैप्लास दिख रहा है आपको, ये लैप्लास जैसा कि आप जानते हैं कि ये अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन में प्लस हो या माइनस हो तो ये जो लैप्लास ऑपरेटर होता है ये इंडिविजुअली क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो मतलब इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी ये चला जाएगा। अब अगर ऐसा होगा तो देखिए मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है भाई साहब, इसको बाहर रहने दीजिए आप। इंडिविजुअली इसका लैप्लास फाइंड करेंगे, देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैप्लास हमारे पास हो जाएगा sin 4t। अभी तक आप समझ चुके होंगे, ये तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता था बट आपको समझाना है तो दैट इज़ द रीज़न। आप पेपर में डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पता चला डायरेक्ट लिख सकते हो, बट कईयों को समझ नहीं आएगा। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने पूरा अच्छे से आपको समझाया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि लैप्लास जो होता है sin 80 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लैप्लास जो निकालते हैं sin 80 का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, sin 80 का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है a/s² + a² होता है। तो t का जो कोएफिशिएंट होता है वो मेरा a होता है, तो t का जो कोएफिशिएंट यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है हमें, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 देखिए a लिखना है a/s² + a²। अब यहाँ पर क्या जाएगा s² + a², ये मेरा a था, इसका करना है स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के लिए पावर हो गया 2, तो 4 का स्क्वायर हो गया प्लस। फिर यहाँ पर sin 2t करेंगे तो देखिए a मेरा यहाँ कितना है 2 है, तो a मेरा 2 है तो ऊपर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला कहता है तो साइन जब 80 होता है तो a ऊपर आता है a/s² + a², तो 2/s² प्लस का 2² हो जाएगा। अभी तक आप ये चीज़ तो कर लिया होगा। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मुझे ना यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है जो कि आपको पता नहीं दिख रहा बट मुझे दिख रहा है, तो आपको भी देखना पड़ेगा, धीरे धीरे आप फेमिलियर हो जाएंगे कैसे आपको करना है। क्या बताइए, मैं 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ, क्या 4 में भी 2 है कि नहीं है? अगर 4 में भी 2 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दोनों में, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो मैं यहाँ पे ना 2 कॉमन ले रहा हूँ न्यूमरेटर से। तो हम लोग यहाँ 2 कॉमन ले रहे हैं न्यूमरेटर से। कॉमन कैसे लेते हैं कई लोगों को ये नहीं पता है, तो फिर इसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा इस पर कैसे कॉमन कैसे लेते हैं। तो देखिए जब मैंने 2 यहाँ कॉमन ले लिया, 4 को मैं 2 × 2 लिखा और 2 इसमें से कॉमन ले, तो यहाँ पास मेरे पास केवल 2 बचा है, तो s² प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस जो कॉमन लेते हैं भाई साहब ध्यान रखना उसको ब्रैकेट के बाहर लिखते। देखो 2 कॉमन लिया था, 2 को बाहर लिखा। अब उसके बाद देखो मेरे पास बचा क्या है, अब बचा है इसके जो मैं करना है 2 यहाँ से कॉमन ले लिया ना, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया और यहाँ से भी 2 कॉमन लिया। जो कॉमन ले लेते हैं वहाँ से वो गायब हो जाती है, तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा, क्योंकि 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। s² प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक इतनी चीज़ समझ में आ गई कि मैं क्या रहा हूँ। अभी 2 से 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो कि आप कैंसिल आउट कर देंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं होगी। अब क्या करना है आपको, अब करना ये है कि जो हम लोगों ने यहाँ तक किया, ये हमने अभी तक केवल हमने यहाँ लैप्लास भी फाइंड कर लिया। ये जो हमने लैप्लास फाइंड किया है, ये लैप्लास फाइंड किया है sin 3t इंटू cos t का लैप्लास फाइंड किया है। ये जो हमारे पास निकल कर आता है, यही जो होता है ये मेरा फंक्शन ऑफ एस होता है। ये क्या होता है मेरा, ये फंक्शन ऑफ एस होता है। अगर ये मेरा फंक्शन ऑफ एस होता है भाई साहब, तो आपको क्या समझना है, मैंने कहा था अभी देखो, मैंने हम लोगों ने ना केवल क्या निकाला कि ऊपर वाले का लैप्लास फाइंड कर रखा, लेकिन हम चाहते हैं इस ऊपर वाले फंक्शन को जो लैप्लास जिसका फाइंड किया उसको हम चाहते हैं टी से डिवाइड करना। जब हम टी से डिवाइड कर रहे होते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं कि हमारे पास देखो चेंजेस कुछ ऐसे आते हैं, इस क्वेश्चन को ना हम टी से डिवाइड करना चाहते हैं, तो यूजिंग डिवीजन बाई टी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लोग देखो इसके नीचे टी से डिवाइड कर रहे हैं, sin 3t cos t डिवाइडेड बाई टी,
तो राइट हैंड साइड पे हमें कुछ क्या करने पड़ते हैं, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं, तो लैप्लास जी कहते हैं कि जो मेरे पास फंक्शन ऑफ एस होता है उसको इंटीग्रेट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, एस से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना पड़ता है इस फंक्शन, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो चुका था। तो मेरे पास देखो बचा क्या, 2/s² प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस 1/s² प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिख लिया, ds। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 4 के स्क्वायर को मैंने 16 क्यों नहीं लिख दिया और 2 के स्क्वायर को मैंने 4 क्यों नहीं लिख दिया। तो फिर रुको जरा, अभी मैं बताता हूँ आपको कि मैंने क्यों नहीं किया। अभी आप समझ जाएंगे मैंने क्यों नहीं किया, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, जब आपके पास फिर से बात आई लैप्लास तो ऑपरेटर अगर क्वेश्चन प्लस माइनस में होता है तो लैप्लास ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसा कि आपने देखा था। सिमिलरली अगर इंटीग्रेशन भी अगर क्वेश्चन प्लस माइनस में होता है तो ये इंटीग्रेशन इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये लिमिट का चक्कर छोड़ दो भाई साहब, अभी लिमिट भूल जाओ, लिमिट लगा भी है। लिमिट का काम कुछ नहीं होता है, लास्ट में बस इसको पुट करना रहता है, अपर एंड लोअर लिमिट। अभी आपको फॉर द टाइम भी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको ना इसको इंडिविजुअली पहले ना इसको लिमिट को अंदर भेज दो, मतलब इस इंटीग्रेशन के सिंबल को अंदर भेज दो। अंदर अगर आप इसको भेजते हैं तो आपको क्या मिलेगा, s² प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ds प्लस 1/s² प्लस का 2 का स्क्वायर इंटीग्रेशन, यहाँ भी क्या जाएगा ds। ये 2 है कांस्टेंट, लिमिट लगाना है तो लिमिट आप यहाँ भी लगा दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाला समझ जाएगा, ठीक है। नहीं भी लगाना तो नेक्स्ट स्टेप में लगा देना आप। तो हमारे पास क्या होगा, ये इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर लात मार के भगा दो। एक काम करो भी इसको यहाँ रहने दो, अभी लिमिट ना लगाओ, लास्ट में लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या बताया, 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर भगा दो। ये स्टेप मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, आप मेंटली भी कर सकते थे, बट स्टेप दिखाना कई बार इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कि शायद कई लोगों को समझ में ना आए। दैट इज़ द रीज़न मैंने सारे स्टेप को दिखाया है आपको मैंने हर एक स्टेप दिखाया कि कैसे करना क्या है। s² प्लस 2² इंटीग्रेशन, ये ds हो गया। अभी भी कुछ नहीं किया मैंने, अभी भी हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया था, ये जो हमारे पास था 2 कांस्टेंट था, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के सिंबल के बाहर कर लिया बस, और कुछ नहीं किया। तो कांस्टेंट को बाहर कर लिया, 1/s² प्लस का 4 ds हो गया, प्लस लगा था बीच में प्लस लगाया, इंटीग्रेशन 1/s² प्लस का 2² यहाँ पर ds हो गया, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, 2 कांस्टेंट था, दैट इज़ द रीज़न मैंने इसको बाहर कर लिया, और ये जो था इसका पूरा था। अब करना क्या है, यहाँ पर बात ये सुनो, अगर आप लिमिट लगाना चाहते हो यार भाई साहब लगा ले, और सामने वाला समझ जाएगा यार कि अपर लोअर लिमिट लगाना है। आप क्या करोगे ना, यहाँ s से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ भी लगाओगे, यहाँ भी लगाओगे, हर जगह लिमिट नहीं लगाना आपको, लास्ट में क्वेश्चन करना वहाँ पे लगाना है। तो अभी भी मैं नहीं लगा रहा, ठीक है, इसको आपको नहीं दिखाना ये। तो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने किया, अब आपको ना परेशानी आपको यहाँ पर आएगी, आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, अगर आपके पास ना 1/a² प्लस x² दिखता है, जैसा कि आपने क्लास 12th में पढ़ा था, इंटीग्रेशन करें तो 1/a tan इनवर्स x/a आता है। तो सिमिलरली काम आपको करना क्या है, यहाँ पर भी a बताओ मेरा कौन है, a मेरा, देखो स्क्वायर को छुपा दो, वही तो मेरा a होता है। स्क्वायर को अगर भाई साहब छुपा दो तो बताओ a यही तो बचता है, तो यहाँ पर स्क्वायर को छुपा दो तो मेरा a कितना है, 4 है। तो ये तो मेरा 2 हो गया, 1/ कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/a होता है। फॉर्मूला देखो भाई साहब, यहाँ पर 1/a tan इनवर्स लिखना है, साथ में x/a, जैसे यहाँ पर s/a, देखो ये से s/a करना है। a मेरा क्या था, a देखो यहाँ पर मेरा 4 था, देखो यहाँ पर 1/a होता है, तो s/ कितना होता है हमारे पास, s/ का 4 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपको काम यहाँ भी करना है, यहाँ पर देखो 2 कांस्टेंट था तो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई में 1/4 लिखा, ये पहले से था, ये तो भी मैंने फॉर्मूला का लगाया 1/a tan इनवर्स s/4। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर भी यही काम करना है। तो यहाँ भी पहले फॉर्मूले में 1/a होता है, तो 1/a, तो ये मेरा कितना है 2, तो 2 tan इनवर्स हमारे पास कितना हो गया, s डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, क्योंकि s यहाँ पर ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, s/2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको। यहाँ पर तो 2 मेरे पास पहले से था, फॉर्मूला लगाया 1/a tan इनवर्स s/a, ध्यान रखना s/a है, यहाँ भी a है और यहाँ पर भी a है।
आई थिंक मुझे लगता है कि शायद मैंने जो पहला लेक्चर डिस्कस किया था वहाँ पर शायद मैंने ए को मैंने नहीं लिख रखा था, तो अगर गलती से हो जाती, कई बार हो जाती, मतलब लिखते लिखते यहाँ पर बताते बताते कई बार माइंड में नहीं आता है, ठीक है, तो वहाँ पर शायद मैंने छोड़ दिया था। अगर छोड़ दिया था तो आप उसको सही कर लीजिएगा। वहाँ पर होता क्या, 1/10 डिवाइड में एक्स के ए है, यहाँ भी ए है, तो इसको आप कर लीजिएगा सही, अगर आपने मैंने भी वहाँ पर बताया होगा तो। 1/4 हो गया, ये चीज़ हो गया। अब आपको दिख रहा होगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। अगर 2 बचेगा, देखो मेरे पास क्या जाएगा, 1/2 tan इनवर्स s/4 प्लस 1/2 tan इनवर्स s/2 हो जाएगा यहाँ पर। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अभी भी देखो मैंने एक काम हमेशा से बताया, अगर आप चाहते हो ना कि आप लिमिट को भूलें ना, तो आप एक काम करो, अगर आपकी इच्छा कर रही है तो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप लास्ट में लिमिट लगाना भूल जाओ, तो आप एक काम करो, यहाँ पर हर जगह एस से लेकर इन्फिनिटी तक लिखते चले जाओ। यहाँ भी एस लिखा होगा, यहाँ भी इन्फिनिटी, यहाँ भी ब्रैकेट करो क्लोज, और एस से लेकर इन्फिनिटी तक लगा दो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि आप एस से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करो। यहाँ भी आपको क्या करना है, एस से लेकर इन्फिनिटी तक क्या करना है, एस से लेकर इन्फिनिटी तक क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट आप एस से लेकर इन्फिनिटी तक करोगे। अब इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब आपके पास फिर से एक नई प्रॉब्लम जनरेट होती है, जो कि आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आती है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगी आपको। क्या यहाँ भी 1/2 दिख रहा है, यहाँ पर अगर दोनों जगह ही 1/2 दिख रहा है तो 1/2 को ले लेंगे कॉमन, तो 1/2 जाएगा कॉमन। अंदर मेरे पास केवल बचेगा कितना, tan इनवर्स s/4 प्लस tan इनवर्स s/ कितना हो जाएगा हमारे पास 2। अब इसके बाद क्या करना है, तो सबसे पहले इतना करें नोट, देन आफ्टर मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ तक अभी तक आपने नोट कर लिया है तो अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर आपके पास लिमिट लगा हुआ है एस से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ पर किसी तरीके का प्रॉब्लम आई थी कि नहीं होना चाहिए, फिर भी है ना, तो बिल्कुल जाके कमेंट सेक्शन में बताना आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आई है। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि हर एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया, फिर भी नहीं समझ में आया तो बताना कमेंट सेक्शन, आपको समझ कहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि tan इनवर्स s/4 tan इनवर्स s/2 हुआ। अब जैसा कि आप जानते हो कि अब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अगर आपके पास लिमिट लगा होता है, जो कि आपको ये दिख रहा है, ये लिमिट है, ये लिमिट जब होता है तो हम लोग अपर लिमिट अपर माइनस का लोअर लिमिट करते हैं, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करते हैं। अपर और लोअर के बीच में एक माइनस का साइन आता है, ये ध्यान रहना चाहिए। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करते हैं। अब प्रॉब्लम बच्चे को यहाँ पर आती है लिमिट पुट करते समय, ठीक है। तो प्रॉब्लम आई थिंक आपको नहीं होनी चाहिए, अगर आ रही है तो फिर सुनो जरा, यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या। अब आपको ना यहाँ पर इस क्वेश्चन में जब आप लिमिट पुट कर रहे हो इस क्वेश्चन में, तो आप देखो क्या ध्यान दोगे। सबसे पहले तो ये जो फंक्शन होता है ना, इसी में ही एक बार, इस पूरे में ही एक बार अपर पुट करते हैं और इस पूरे में ही एक बार लोअर पुट करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बात सुनना मेरी जरा। 1/2, अब ये लिमिट किसकी है, ध्यान रखना, मेरी बात फिर से सुनना। मैंने एक बार बताया था आपको, कईयों बार मैंने बताया आपको कि अगर लॉग लिखा हो और a/b कुछ हो और उसकी खोपड़ी पर इन्फिनिटी आता, अपर लिमिट आता है, तब जाकर आंसर 0 होता है भाई साहब। ध्यान दे बात, मैंने कहा था कि लॉग होता है, लॉग में जब खोपड़ी पर इन्फिनिटी होता है, अपर लिमिट इस लॉग के अंदर पुट करते तो उसका आंसर सीधे 0 हो जाता है। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो अपर लिमिट इन्फिनिटी है, बट यहाँ पर लॉग नहीं है, तो जब लॉग नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर 0 नहीं होगा। अब इस लिमिट जो है, ये लिमिट किसकी है, एस की है। क्यों लिमिट एस की, क्यों, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, देखिए एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, तो लिमिट भी किसकी होगी, एस की ही लिमिट होगी। अब इसका फ़ायदा कहाँ पर होता है, एस की लिमिट होगी। तो बात सुनो जरा, देखो यहाँ पर अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या रहा हूँ। अब सबसे पहले ना इस पूरे क्वेश्चन में अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर मतलब जहाँ पर एस है, ये लिमिट एस की है, क्योंकि मैंने
इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में किया था, तो ये भी लिमिट एस की है और ये भी लिमिट एस की ही है। तो जहाँ पर इन्फिनिटी एस है वहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट करते हैं, तो इसी क्वेश्चन में इसमें ही हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे। तो फिर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन का 4 प्लस, तो डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, इतना करके दिखाने की नीड नहीं थी, बट मैंने किया तो कर दिया आपके लिए, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2। ये अभी हम लोगों ने केवल अपर लिमिट पुट किया। किसको किया, अभी हम लोगों ने अपर लिमिट पुट किया है, ठीक है। क्या क्या पुट किया, देखो यहाँ पर आप ब्रैकेट चेंज भी कर सकते हो, थोड़ा सा अलग दिखे तो चलिए मैं इसको ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग लगेगा, ठीक है। तो अभी हमारा ये अपर लिमिट हुआ, इसमें हमने अभी अपर लिमिट किया माइनस का, माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो देखिए हम लोग लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो लोअर लिमिट इसी में पुट करेंगे, जब इसी में पुट करेंगे जहाँ जहाँ पर एस था वहाँ वहाँ मैंने इन्फिनिटी पुट किया। अब जहाँ आप लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट मेरा एस है, तो एस की जगह पर ऐसे ही पुट हो जाएगा, तो कुछ क्या होगा, पूरा वही कॉपी हो जाएगा। तो tan इनवर्स एस बाई 4 प्लस tan इनवर्स एस बाई 2, ये हो जाएगा, जो कि मेरा क्या था, अपर लिमिट। ये देखो मैंने इसी में ही, इस पूरे में ही एक बार अपर रखा, देखो पहले अपर रखा, फिर माइनस, इस पूरे में ही लोअर लिमिट पुट किया, जहाँ जहाँ पर एस था वहाँ पर ऐसे ही पुट किया, तो ये हो गया। तो अपर माइनस का लोअर लिमिट करते हैं, मैंने क्या बताया, अपर लिमिट, देखो मैंने बताया था अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करते हैं। इस पूरे में ही जहाँ जहाँ पर एस था एक बार इन्फिनिटी पुट किया, फिर इस पूरे में ही बीच में माइनस लगा, क्योंकि अपर से लोअर जब जाते हैं, पहले देखो अपर पुट किया, अपर मैंने पुट कर लिया, फिर लोअर पुट करते हो, जब लोअर पुट करते हो तो पहले माइनस लगा दो, तो पहले माइनस लगाया, फिर जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो फिर लोअर लिमिट, देखो मेरा एस था तो एस जहाँ जहाँ पर एस था वहाँ एस पुट कर दिया। अब इसको आगे कैसे प्रोसीड करना है तो फिर आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर इन्फिनिटी अपॉन समथिंग दिख जाता है, इन्फिनिटी के नीचे कुछ भी हो, तो इन्फिनिटी के नीचे कुछ भी हो, मैंने क्या लिख रहा है, इन्फिनिटी के नीचे कुछ भी हो, तो आंसर मेरा इन्फिनिटी ही आता है। तो जब इन्फिनिटी ही आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर ऐसा होगा तो देखो मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा, ये क्वेश्चन 1/2, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस, यहाँ पर भी आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये तो मेरा पहला वाला पार्ट था जो कि आपको दिख गया होगा, ये मेरा पहला वाला tan इनवर्स इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी अपन कुछ भी इन्फिनिटी होता है, प्लस लगाया, इन्फिनिटी अपन कुछ भी इन्फिनिटी होगा, माइनस का tan इनवर्स एस बाई 4, ये पूरा एज इट इज़ रहने वाला है। तो फिर ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट लगा था तो वही लगा दो जो लगा हुआ था। तो tan इनवर्स हमारे पास कितना हो गया, एस बाई 4 प्लस का tan इनवर्स एस बाई 2, इतनी ब्रैकेट मैंने लगा दिया, कोई बात नहीं। तो हमने क्या बताया कि 1/2 tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस का हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पर देखो इस माइनस साइन लगा था, माइनस लगा, tan इनवर्स एस बाई 4 लिखा, tan इनवर्स एस बाई 2 कर लिया। अब एज यू नो कि द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इन्फिनिटी इज व्हाट, जैसा कि आप जानते हो कि tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है वो π/2 होती है। कितना होता है, π/2 होता है सर। तो यहाँ पर हमारे पास π/2 इसका भी हो जाएगा और इसका भी कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। दोनों का कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर π/2 हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी का π/2, इसका भी π/2, बीच में प्लस लगाया तो प्लस लगाया, माइनस, माइनस क्या लिखा, जो लगा हुआ था tan इनवर्स, कितना ब्रैकेट लगाओगे भाई साहब, ठीक है, इसको हटा देना यार ब्रैकेट, ठीक है, अच्छा नहीं लगता बार बार ब्रैकेट। tan इनवर्स एस बाई 4 प्लस tan इनवर्स एस बाई 2, ये हो गया। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, इतनी ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है यार, इतना चलता है, ठीक है। एस बाई 4 प्लस tan इनवर्स एस बाई 2। अब जैसा कि आपको पता है ये π/2 मतलब कितना होता है, 90, ये भी कितना π/2 कितना होता है, 90, 90 प्लस 90 कितना होगा, 180। 180 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, π/2 का भाई साहब नहीं पता है ना, मेरी बात सुनो, देखो π/2 का मतलब कितना होता है, 90 होता है, एंड पाई का मतलब कितना होता है, 180। 180 को पाई से हम 180 किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। तो यहाँ भी π/2, यहाँ भी π/2, आप एलसीएम भी लेकर सॉल्व करोगे तब भी आ जाएगा। तो यार डायरेक्टली पता चल रहा है, π/2 प्लस π/2 कितना होता है, ये हो गया 90, ये भी हो गया 90, 90 प्लस 90 कितना होगा, 180। 180 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से, तो यहाँ पर लिख लो पाई से।
एलसीएम भी लोगे ना तो 2 2 एलसीएम हो जाएगा, फिर 2 2 से कैंसिल होगा, केवल पाई बचेगा, एलसीएम से भी आ जाएगा। तो माइनस का, अब यहाँ पर आपको पता है, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब जैसा कि आपको पता है जब कभी भी ब्रैकेट लगा हो और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा हो, ये ध्यान रहे अंदर की सारी साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का tan इनवर्स s/4, फिर माइनस का tan इनवर्स s/2, ये जो हो जाएगा ये फाइनल मेरा आंसर हो जाएगा। 1/2 का आप मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हो तो करा लीजिए भाई साहब, नहीं कराना चाहते हो तो यहीं पर छोड़ दीजिए। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया जो कि हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अगर आपको अभी भी यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल पहले आप खुद वीडियो को रिवाइंड करो, जाके पीछे जाओ, देखो कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही। फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है, फिर एक बार खुद से ट्राई करो, फिर प्रॉब्लम भी आती है फिर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ यार, बताओ, टाइम भी लिख देना कि किस टाइम पर आपको समझ पर नहीं आया। मतलब आपको टाइमिंग दी रहेगी ना वीडियो कितने मिनट की है कहाँ पर, वो टाइमिंग आप बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो मैंने बताया इसकी मैं आपको एक स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ आपको, जो मैंने बताया उसको आप नोट कर लें। तो नोट क्या करना है आपको, सबसे पहले हमने ये बताया आपको, तो इसको आप नोट कर लें। उसके बाद मैंने क्या बताया, स्क्रीन थोड़ा सा उल्टा कर लेना भाई साहब। तो उसके बाद हमने क्या बताया, यूजिंग डिवीज़न बाय टी किया। यहाँ पर हम लोगों ने किया डी से डिवाइड करने वाला काम किया। जब टी से डिवाइड किया तो देखो मेरे पास कुछ ऐसा हुआ। तो पहले आप ये वाली पेज के स्क्रीनशॉट ले, फिर दूसरी वाली में बता रहा हूँ आपको, फिर आप एक साथ जब करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया तो बढ़ते हैं दूसरे वाले की तरफ। तो ये रहा मेरा दूसरा पेज जो कि हम लोगों ने किया। ठीक है, तो ये रहा दूसरा पेज, तो इसको बिल्कुल अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने ले लिया स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल, तो फिर अब बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज जो हमारे पास था वो मेरे पास क्या था, तो वो नेक्स्ट पेज देखिए ये था जो कि मैंने आपको दिखाया था, ये था। तो इसकी भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा था यहाँ पर। तो 1/2 इसके बाद वाली क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और लेकर केवल आप मोबाइल पर रखें नहीं, इसकी खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आने वाला। कई सारे फॉर्मूलेज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, मैंने जो बताया आपको ध्यान रखना, आपको उसको बोलना भी है कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना। तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया है तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया तो ले लीजिए। तो यहाँ तक आप पढ़ते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें और साथ ही साथ अपने उन कमज़ोर दोस्तों की मदद करते रहें जिन्हें लगता है वो मैथ से डरते हों। तो फिर आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने और अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों को भी मदद करते रहें। थैंक यू।